वंदे मातरम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी? आप सभी लोगों का स्वागत है इस महामैराथन में। और अगली क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है रीजनिंग की। कैसे हो भाई सारे के सारे? आप सभी को नव वर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करूंगा कि जितने भी उम्मीदवार, जितने भी युवा शक्ति हमारे साथ है इस नव वर्ष 2024 में, आप सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के रूप में उभरे और इसी वर्ष हम भी आप लोगों के साथ एक बेहतरीन सा इंटरव्यू लें और आप भी अपने संघर्ष की जो गाथा है वो हमारे साथ शेयर करें। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो भाई सारे के सारे? साउंड ठीक है? ऑडियो वीडियो परफेक्ट, ठीक दिखाई दे रहा है, ठीक सुनाई दे रहा है सभी को? कैसे हो सारे के सारे? बढ़िया, ठीक है, साउंड ओके है। हैप्पी न्यू ईयर भाई सभी को। और ये मान के चलिएगा कि इस नव वर्ष पे कुछ ना कुछ नया ही करना है, यानी घर में कम से कम एक इनकम का सोर्स तो हो जाए ताकि अगला साल 2025 और खुशी के साथ मना पाओ। हमारा नव वर्ष तो हिंदू कैलेंडर के साथ ही शुरू होगा, लेकिन पूरे विश्व में इसे ग्रिगोरियन कैलेंडर को ही नया साल माना जाता है, नव वर्ष माना जाता है। तो हम इसी को नव वर्ष बोल देते हैं और आपको शुभकामनाएं देते हैं। आज हम आपको कराएंगे, बीच में जो था हमारा एक शौर्य बैच चल रहा था उसमें थोड़ा गैप क्यों आ गया? मैंने कहा था जैसे मैं आउट स्टेशन हूं, अब मैं वापस आ गया हूं तो रेगुलरली उसको रूटीन से फॉलो करेंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे रैंकिंग, चैप्टर ही करा देंगे आज आपको, ठीक है? यूपी कांस्टेबल के लिए, और आप में से कुछ होंगे जो एसआई की भी तैयारी करेंगे साथ साथ, जो उसके लिए एलिजिबल होंगे, तो हम यहां पे आपको रैंकिंग चैप्टर पढ़ाएंगे। और 2-3 दिन के बाद जब रूटीन बनेगा तो मेरी दिन में जो है 2 क्लासेस लगा करेंगी, क्योंकि रीजनिंग का रोल सबसे महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि रीजनिंग में करीब 52, 55, 57 क्वेश्चंस के आसपास आना है। तो रीजनिंग और हिंदी सबसे बड़ा रोल है इनका सब्जेक्ट में। और दोनों ही टीचर्स जो आपको करा रहे हैं, वो अरुण सर, वो हिंदी करा रहे हैं, उनका नाम भी अरुण है और मेरा नाम भी अरुण है। और हम यहाँ पे कोई कसर नहीं छोड़ने वाले, बहुत बेहतरीन तरीके से हम आपको कराएंगे, चाहे मुझे दिन में 2 या 3 क्लासेस क्यों ना लेनी पड़े। अगर हम ये मान भी ले कि फरवरी में एग्जाम हो रहा है, तब भी हमारी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम आउटपुट के साथ हम आपका कोर्स कंप्लीट करा दें। वीओडीज भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। मेरे हिसाब से अभी समय मिलेगा आपको और जो है आगे ये शिफ्ट किया जाएगा एग्जाम, लेकिन फिर भी हम फरवरी के मानते हुए ही आपको जो है स्टार्ट कराते हैं। जब हम रैंकिंग की बात करते हैं, रैंकिंग होता है क्रम व्यवस्था। क्रम या तो लेफ्ट से होता है या राइट से होता है। कोई लाइन बनी हुई है तो हम बता सकते हैं कि लेफ्ट से क्रम या राइट से क्रम। हम किसी का क्रम बता सकते हैं, किसी का टॉप से हो सकता है, किसी का बॉटम, टॉप और बॉटम मतलब ऊपर या नीचे, और किसी का फ्रंट और बैक, सामने और पीछे। तो ये क्रम होता है। सर मैंने आपकी फोटो कमरे में लगा रखी है, अपने माता पिता का आशीर्वाद लो भाई। हम तो इस योग्य भी नहीं है कि हमारी फोटो आप लगाएं, लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर रीजनिंग स्टार्टिंग से होगा? बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टिंग से होगा। और ये थोड़ी कि मोटा मोटा कराएंगे आपको, बिल्कुल बेसिक से नहीं, बिल्कुल डिटेल से करेंगे हम यहां। जब हम यहां पे बात करते हैं मेरे भाई, एज रिलैक्सेशन हमने बोला था मिल गया। आप लोग बहुत हल्ला मचा रहे थे सर एज, और हमने उस यूट्यूब के वीडियो में आपको लाइव भी कहा था कि एज की टेंशन ना लो, एज के लिए अवसर मिलेगा, सभी को मिलेगा। उसके लिए हमारा आईटी सेल भी एक्टिव था, हम भी एक्टिव थे, हमने भी मेल वगैरह की थी, हमने भी अपने जहां सिफारिश हो सकती थी वो लगाई थी। और ये क्लियर था कि एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, वो मिला आप सभी को, ठीक है? तो अब कोई समस्या नहीं है। अब यहां पे जब हम बात करते हैं कि मान लीजिए एक लाइन है, पिक्चर से हम बेहतर तरीके से समझेंगे। जब हम यहां पे बात करते हैं कि किसी ने कहा सर सिटिंग पहले करा दिया, ये पहले करो फिर सिटिंग करो तब समझ में आएगा। ये सीक्वेंस आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ पुरुष और कुछ महिलाएं खड़ी हैं, ठीक है? अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो मैं इसको फ्रंट कह सकता हूं तो उसको बैक कह सकता हूं, उसको फ्रंट कहूं तो उसको बैक कहूं। अगर मैं इसको लेफ्ट कहूंगा, लेफ्ट होता है बायां, तो मैं इसी क्रम को राइट भी कहूंगा तो मैं कहूंगा भाई साहब ये दायां होता है, लेफ्ट राइट ये बायां ये दायां। जब रैंक आता है तो हम बोल सकते हैं टॉप और बॉटम। अच्छा, यहां पे कुछ व्यक्ति बीच में, यहां कुछ लाइन में कुछ व्यक्ति खड़े हैं। मुझे बताइए बेटा कितने व्यक्ति हैं जो यहां पे इस लाइन में? तो आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ये नंबर 1 व्यक्ति है, ये नंबर 2 व्यक्ति है, ये नंबर 3 व्यक्ति है, ये नंबर 4 व्यक्ति है, ये नंबर 5 व्यक्ति है, ये नंबर 6 व्यक्ति है, ये नंबर 7 व्यक्ति है,
ये नंबर 8 व्यक्ति है, ये नंबर 9, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, नंबर 5 है, नंबर 6 है, नंबर 7 है, नंबर 8 है और नंबर 9 है। बाएं और दाएं छोर से क्रम आ गया। अच्छा एक बात बताओ बेटा, इसमें सेंटर कौन है? इस व्यक्ति, इस लाइन में कौन सेंटर? इस लाइन में आप बता सकते हैं? इस लाइन में जो सेंटर है वो कौन है? इस लाइन में जो सेंटर है वो कौन है? तो आप कहेंगे सर ये 5वां व्यक्ति, ये महिला जो ये है हाइट में जो बड़ी दिख रही है, ये इस पंक्ति का सेंटर है, ये बाएं और दाएं दोनों ही छोर से 5वें स्थान पे है। तो एक बात का याद रखिएगा, जो पंक्ति का सेंटर होता है वो बाएं और दाएं से अपना स्थान नहीं बदलता। बड़ी वाली छोरी, सही बात। और ऑड संख्या, ये है ऑड। ऑड क्या होता है बेटा? विषम। सेंटर जो बनता है वो विषम संख्या में बनता है। सेंटर कहां बनता है बेटा? विषम संख्या में बनता है। सेंटर जो बनेगा वो कहां बनेगा? विषम संख्या में बनेगा। बोलो हां या ना। हमारे पास 5 फिंगर्स हैं, 5 उंगलियां हैं, इसको कहते हैं सेंट्रल फिंगर। 2 इधर, अंगूठे को मिलाकर 2 इधर, तो ये सेंट्रल फिंगर है, अभी तो सेंटर बना। लेकिन अगर हमारे पास 4 फिंगर्स हो तो 2 एक तरफ 2 एक तरफ, तब तो सेंटर बनेगा नहीं, तब तो बराबर बढ़ जाएगा। तो यहां से हमें एक चीज पता लगी, और वो चीज क्या है कि अगर हमें लाइन का सेंटर निकालना हो, पंक्ति का मध्य निकालना हो, यहां से हमें एक चीज तो क्लियर हुई कि अगर हमें पंक्ति का मध्य निकालना हो, हमें यहां पे सेंटर ऑफ लाइन निकालना हो। सेंटर ऑफ लाइन निकालने के लिए क्या करेंगे? सेंटर होता है पहले व्यक्ति और आखिरी व्यक्ति, आखिरी मतलब लास्ट का आधा। जैसे 1 और 9 10, 10 का आधा 5, 1 और 9 10, 9 और 1 10, 10 का आधा 5। अब आप सारे के सारे जानते हैं कि पहला पहला होता है और लास्ट हमेशा हमें टोटल बताता है। लास्ट हमेशा हमें टोटल बताता है डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर होगा टोटल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। यानी अगर हम कुल संख्या में 1 जोड़ दें, डिवाइडेड बाई 2 कर दे, तो सेंटर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल है, फार्मूला कुछ रटना नहीं है, सारी चीज यहां से समझेंगे, सारी चीज यहां से समझेंगे, रटना नहीं है किसी चीज को, बेसिकली उसे समझना है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं कहूं कि टोटल व्यक्ति एक लाइन में 35 है, तो मध्य क्या होगा भाई? मध्य क्या होगा, कोई बताएगा? मध्य क्या होगा? सेंटर क्या होगा? जल्दी बताओ। तो सेंटर क्या बनेगा? तो मैंने कहा कि सेंटर होता है टोटल संख्या में अगर हम 1 जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 कर दें। टोटल संख्या हमारे पास 35 है, इस 35 में अगर 1 जोड़ दें 36 डिवाइडेड बाई 2 तो 18 होगा। चाहे लेफ्ट से मानो या राइट से, टॉप से मानो या बॉटम से, फ्रंट से मानो या बैक से, तो ये सेंटर हम बताते हैं 18। कोई समस्या इसमें? कोई दिक्कत ही नहीं है, हम तो बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, बिल्कुल शुरुआत से कर रहे हैं, तो इसमें हमें कोई समस्या नहीं लगी। हमने बता दिया कि सर जो यहां पे सेंटर होगा वो क्या होगा और किस पोजीशन में होगा और कैसे होगा, वो हमने यहां पे डिसाइड पहले ही कर लिया। लेकिन अगर हम कहें कि संख्या ऑड है, जैसे ये लाइन लगी हुई है, और इस लाइन में अगर मैं ये कहता हूं कि ये फ्रंट है, फ्रंट मतलब सामने, तो वो बैक हो जाएगा। यहां मान लो कोई प्रसाद बट रहा है, या मान लो कोई डॉक्यूमेंट वाली लाइन लगी है, तो लाइन में खड़े, पहला व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति है, चौथा है, ये महिला 5वीं है, 6ठी, 7, 10, लंबू आ गया बीच में, 20 है। इसमें सेंटर कौन होगा भाई? इसमें सेंटर कौन होगा? यहां तो 20 व्यक्ति हैं, उसको फ्रंट मान लो तो इसको बैक मानना पड़ेगा मुझे। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20 हो गया। वो फ्रंट मानेंगे तो ये बैक है, ये फ्रंट मानेंगे तो बैक है, वो तो हमें दिख ही रहा है। तो इसमें सेंटर कौन होगा भाई? अब आप लोग कहेंगे यहां पे कि सर यहां पे जो संख्या थी पीछे आपने बताया ये एक ऑड संख्या थी, विषम। सेंटर केवल और केवल विषम संख्या में बनता है। इवन संख्या में कोई एक व्यक्ति सेंटर नहीं हो सकता, 2 व्यक्ति सेंटर में होंगे।
दो व्यक्ति सेंटर में कैसे होंगे, जैसे हम इनकी बात करें तो ये सेंटर नहीं है, फिर एक कदम आगे ये सेंटर नहीं है, ये सेंटर नहीं है, ये भी सेंटर नहीं है, आगे ये भी सेंटर नहीं है, मध्य नहीं है, मध्य नहीं है, मध्य नहीं है, मध्य नहीं है, तो ये दो सेंटर हैं। तो इवन संख्या में सेंटर कैसे निकालना है? इवन संख्या में अगर हमारे पास इवन संख्या हो, सम संख्या हो, तो सेंटर कैसे निकालना है? टोटल डिवाइडेड बाई 2 कर दो बस, और एक इससे नेक्स्ट वाला, एक इससे नेक्स्ट वाला। टोटल हमारे पास 20 है, 20 को डिवाइडेड बाई 2 करो तो ये आया 10, और एक इससे नेक्स्ट वो हो गया 11। अच्छा, ये दोनों ही तरफ से एक पोजीशन पर नहीं होंगे, ये दोनों ही तरफ से एक पोजीशन पर नहीं होंगे, ये दोनों ही तरफ से अलग अलग पोजीशन पर होंगे। अगर ये लेफ्ट से 10वां है तो ये राइट से 11वां है, अगर ये लेफ्ट से फ्रंट से 11वां है तो ये बैक से 10वां है। इनकी पोजीशन जो है वो अलग अलग होगी, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। बात क्लियर होगी बेटा? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। ये चीजें क्लियर है या नहीं? जैसे एवरेज का फार्मूला निकालते हैं, मीन मीडियन मोड आप यूज करते हैं, वही चीज तो, लेकिन मैं तो आपको प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखा रहा हूं कि ऐसे ऐसे यहां पे हो सकता है। तो अगर मुझे बताओ यहां पे, मैं यहां पे बात करूं कि टोटल आदमी हमारे पास 40 है, तो सेंटर में 2 लोग होंगे, उनकी पोजीशन बताओ। सेंटर में 2 लोग होंगे, उनकी पोजीशन बताओ। तो हमने यहां पे फार्मूला लगाया था कि टोटल डिवाइडेड बाई 2 और एक उससे नेक्स्ट वाला, एक उससे नेक्स्ट वाला। टोटल हमारे पास 40 है, 40 डिवाइडेड बाई 2 और एक इससे नेक्स्ट वाला, तो ये हो गया 20 और नेक्स्ट वाला होगा 21। तो हम कहेंगे यहां पे 20 और 21 जो है वो सेंटर में है। एक 20 है हमारे पास और एक 21 है। बात समझ में आ गया? तो एक 20 और एक 21, एकदम ओके, क्लियर हो गया। चलिए आगे हम इसी चीज को और प्रोसीड करेंगे। बहुत बढ़िया बेटा, बस आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, एक एक चीज मैं आपको क्रिस्टल क्लियर करता हुआ चलूंगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि सर फार्मूले जो हैं वो हमें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आने लगे हैं। रटना नहीं है, पूरी रीजनिंग में ये गारंटी दे रहा हूं कि आपको रटने की बात नहीं करनी पड़ेगी। जो भी काम हम करेंगे वो समझ कर करेंगे और बेहतर तरीके से करेंगे कि सिस्टमैटिक तरीके से हम चीजों को समझ लें और हमें किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। ये क्लास हमारे एप्लीकेशन पर रिकॉर्डेड है, आप इसको चाहें तो बाद में देख सकते हैं, अनगिनत बार देख सकते हैं। आगे हम चलते हैं। अगर मैंने कहा कि एक व्यक्ति फ्रंट से है, अगर मैं यहां पे बात करता हूं कि एक व्यक्ति हमारे पास है वो फ्रंट से, पोजीशन का ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति हमारे पास फ्रंट से 15 है, एक व्यक्ति हमारे पास फ्रंट से 6 है। इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं? एक व्यक्ति की पोजीशन हमारे पास फ्रंट से, फ्रंट होता है सामने, फ्रंट इतना तो सारे जानते हैं बेटा। एक व्यक्ति की पोजीशन हमारे पास फ्रंट से 15 है, फ्रंट होता है सामने। दूसरे व्यक्ति की पोजीशन हमारे साथ फ्रंट है और फ्रंट जो होता है वो मैं कहता हूं यहां पे 6 है। तो इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं? बीच का मतलब होता है कि दोनों ही पोजीशंस को काउंट नहीं करना। बीच का, सर पॉइंट में आ जाए तो फिर मूर्खों वाला सवाल किया। पॉइंट में कैसे आएगा? अगर पॉइंट में आ रहा है तो इसका मतलब वहां बीच में 2 व्यक्ति हैं, जो आप सीधे कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि एक व्यक्ति फ्रंट से 15 है। बीच का मतलब होता है कि ना तो इस श्रीमती को काउंट करना है, फ्रंट से 6 का मतलब है ना इस श्रीमती को काउंट करना है, दोनों ही महिलाओं को यहां पे काउंट नहीं करना है। तो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनके बीच में जो व्यक्ति है वो 8 है। और बीच का मतलब होता है कि हम यहां पे दोनों को ही काउंट नहीं करते। वो तो था लाइन का सेंटर। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया वो पूरी पंक्ति का मध्य था, लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूं वो 2 व्यक्तियों का मध्य है। और 2 व्यक्तियों का मध्य कैसे निकलेगा? दोनों का डिफरेंस लेंगे, 15 में से 6 गए 9, लेकिन 9 नहीं है बेटा, हमने 15 में से 6 घटाया 9। जब भी हम डिफरेंस लेते हैं तो हम एक को काउंट करते हैं, एक को काउंट नहीं करते हैं, इसलिए हमें एक और कम करना पड़ेगा और 9 में से 1 कम करेंगे 8। इसका मतलब फार्मूला क्या बना? फार्मूला ये बना कि अगर हम फ्रंट की बड़ी पोजीशन में से, अगर हम फ्रंट की बड़ी पोजीशन में से अगर हम फ्रंट की छोटी पोजीशन को घटा दें,
फ्रंट की बड़ी पोजीशन में से फ्रंट की छोटी पोजीशन को घटा दें, -1 कर दें। अच्छा, जरूरी नहीं है फ्रंट फ्रंट हो, आप बैक भी ले सकते हैं कि अगर हम बैक की बड़ी पोजीशन में से अगर हम बैक की छोटी पोजीशन को घटा दें और -1 कर दें तो उनके बीच में हमें संख्या आ जाएगी। तो ये बहुत आसान काम है। बात समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ गई? तो फ्रंट -1, बैक बैक -1, यानी कुछ फॉर्मूले अब धीरे धीरे हमारे दिमाग में सेट हो रहे हैं। अगर हमें पंक्ति का मध्य निकालना है, अगर हमें पंक्ति का मध्य होता है सेंटर ऑफ लाइन, अगर हमें सेंटर ऑफ लाइन बताना है तो सेंटर ऑफ लाइन बताने के लिए हम लेफ्ट साइड की हम क्या करेंगे, ये तभी निकलेगा जब संख्या ऑड होगी। पंक्ति का मध्य निकालना है, ऑड है, ऑड के लिए हम करेंगे टोटल +1 डिवाइडेड बाई 2, कुल संख्या में 1 जोड़ेंगे। और अगर ये संख्या हमारे पास इवन है, इवन का मतलब होता है सम संख्या, तो हम क्या करेंगे, टोटल को डिवाइड करेंगे 2 से और इससे नेक्स्ट संख्या जो प्राप्त होगी हम उसकी बात करेंगे। लेकिन 2 व्यक्तियों का मध्य निकालना हो, अगर हमें 2 व्यक्तियों का मध्य निकालना हो, अगर हमें 2 व्यक्तियों का मध्य निकालना हो, सेंटर ऑफ एनी 2 पॉइंट्स यानी 2 पर्सन, अगर हमें निकालना है सेंटर ऑफ एनी 2 पर्सन्स, किन्हीं भी 2 व्यक्तियों का मध्य हमें निकालना है, तो हम सीधा सीधा करेंगे भाई, 2 व्यक्तियों का मध्य निकालने के लिए हम लेफ्ट वाली बड़ी पोजीशन में से लेफ्ट वाली छोटी पोजीशन को घटाएंगे। एक जैसी पोजीशन का डिफरेंस -1, लेफ्ट की बड़ी पोजीशन में से लेफ्ट की छोटी पोजीशन को घटाएंगे, -1 करेंगे। या राइट की बड़ी में से राइट की छोटी घटाएंगे, -1। या फ्रंट की बड़ी पोजीशन में से फ्रंट की छोटी पोजीशन घटाएंगे, -1। या बैक की बड़ी पोजीशन में से बैक की छोटी पोजीशन घटाएंगे, -1। या टॉप की बड़ी पोजीशन में से टॉप की छोटी पोजीशन घटाएंगे, -1। हमें यहां पे इसी प्रकार से करना है। एकदम ओके? एकदम ओके। हम जो सॉल्व करेंगे इसको इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। बीच में जब भी व्यक्तियों की संख्या निकालनी है तो -1 क्यों करेंगे, इसका क्या रीजन है। मान लो हमारे पास टॉप दे रखा होता, टॉप होता है ऊपर, तो टॉप की बड़ी पोजीशन में से हम यहां पे टॉप की छोटी पोजीशन को घटाएंगे, जो बड़ी पोजीशन है उसमें से छोटी पोजीशन को घटाएंगे और हम यहां पे -1 करेंगे। तो जैसे सवाल, अब आप कहोगे गुरुजी सवाल कैसे आएगा, थोड़ा आइडिया बताओ। भाई सवाल तो ऐसे आएगा कि जब हम यहां पे इनके बीच में संख्या की बात करेंगे तो संख्या क्या होगा, जैसे ये रहा बेटा, जल्दी बताओ बच्चे, बाद में नोट करना बेटा। पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करो, नोट बाद में करना। सर फाइंड परफेक्ट स्क्वायर वाला क्वेश्चन आता है उसे भी कराना। मैथ्स में कराया जा रहा बेटा, क्या बात कर रहे हैं, मैथ्स में परफेक्ट स्क्वायर वाला नहीं कराया जा रहा। ओ जय शर्मा, महारथी, ओ महारथी की बात करा तो भैया, तुम्हें सब बताया गया है फिर भी ऐसा सवाल करत है। ये देखो बेटा, आप ये देखो बीच में बताना है, तो हमें यहां पे लेफ्ट की बड़ी पोजीशन में से, लेफ्ट की बड़ी पोजीशन में से हम घटाएंगे लेफ्ट की छोटी पोजीशन, लेफ्ट की बड़ी पोजीशन में से लेफ्ट की छोटी पोजीशन को घटा के -1 करेंगे। हमारे पास लेफ्ट की बड़ी पोजीशन है 40, हमारे पास लेफ्ट की छोटी पोजीशन है 12। 40 में से 12 घटाएंगे और 1 कम करेंगे, 40 में से 12 घटाएंगे 28, -1 हमारे पास जो आ रहा है वो 27 आ रहा है। यह नियम भी पता होना चाहिए। यहां टोटल का कोई यूज नहीं है, टोटल का यूज कहां होगा ये बात मैं आपको बताऊंगा, टोटल का यूज कहां होगा वो बात में आपको बात बताएंगे। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की जो चीजें हैं वो एकदम क्लियर हो गई होंगी आपको, एकदम परफेक्ट है भाई, ठीक है, कोई समस्या किसी को। खैर अब एक नई चीज सीखते हैं, ये तो हमने सीख लिया, अब एक नई चीज सीखते हैं।
ये तो चलिए आप लोगों ने सीख ही लिया है, इसमें नई चीज भी थोड़ी देर में सीखेंगे। अब एक बात बताता हूं आपको, जैसे मान लीजिएगा यही हमारे पास पंक्ति है और इस पंक्ति में मैं ये कहूं कि ये व्यक्ति ये व्यक्ति ये व्यक्ति ये व्यक्ति फ्रंट से सामने से 14 है। अगर कोई कहे कि किसी पंक्ति में एक व्यक्ति फ्रंट से सामने से 14 है, वही व्यक्ति बैक होता है, बैक मतलब पीछे से 7 है, तो टोटल कितने व्यक्ति हैं? तो टोटल कुल कितने व्यक्ति हैं? तो उस पंक्ति में मुझे बताइए टोटल कितने व्यक्ति हैं? टोटल व्यक्ति उस पंक्ति में कितने हैं? वैसे तो यहां पे आपको दिख रहा है सर 50 कहा गया, 50 का कोई यूज ही नहीं था, और 50 का यूज कहां होगा वो मैं आपको बताऊंगा। 50 का यूज कहां होगा, पीछे वाले सवाल में टोटल भी था ना, उसका यूज कहां करना है वो मैं आपको बारीकी से बताऊंगा। फिलहाल आप इस पे ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे। यहां पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कि इस व्यक्ति की पोजीशन फ्रंट से 14 है और बैक से 7 है, तो टोटल कितने व्यक्ति हैं? आप कहेंगे सर व्यक्ति तो 20 है, हमें तो पहले ही पता है, क्यों बहका रहे हो? लेकिन मैं यहां पे आपको यह बता रहा हूं कि 20 कैसे निकलेगा। हमारे पास डायग्राम नहीं होगा। 20 ऐसे निकलेगा कि 14 और 7 21, और यहां पे हम -1 करेंगे। -1 क्यों करेंगे बेटा? क्योंकि इस व्यक्ति को हमने 2 बार गिन लिया है। एक बार इस व्यक्ति को फ्रंट से गिन लिया, एक बार इस व्यक्ति को बैक से गिन लिया। इस व्यक्ति को हमने 2 बार गिन लिया, लेकिन हमें तो गिनती एक बार करनी है, तो हम दोनों को जोड़ के क्या करेंगे? -1। हम एक बार प्लस एक बार माइनस, तो दोनों को जोड़, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो भाई साहब एक फार्मूला बन गया यहां पे, है ना? फार्मूला क्या बन गया? फार्मूला ये बन गया कि अगर हमें टोटल निकालना हो, अगर हम टोटल निकालना हो तो हम क्या करेंगे? हम फ्रंट में बैक जोड़ेंगे, हम फ्रंट में बैक जोड़ेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे उसी व्यक्ति की पोजीशन। ये फार्मूला बन गया, यानी फ्रंट भी जोड़ा और बैक भी जोड़ा, दोनों को जोड़ के, अरे यार डिवाइडेड बाई 2 बोला -1 है, और -1 करेंगे। ये देखो 11 और 10 21, -1 20, 10 और 11 21, -1 20, 12 और 9 21, -1 20, 8 और 13 21, -1 20, 14 और 7 21, -1 20, 6 और 15 21। अगर उसी व्यक्ति की पोजीशन हम फ्रंट से भी जोड़ दें, बैक से भी जोड़ दें, -1 कर दें, आंसर आ जाएगा। अच्छा फ्रंट बैक से ही क्यों? टॉप से जोड़ दें, बॉटम से जोड़ दें, -1 कर दें, आंसर आ जाएगा। लेफ्ट से जोड़ दें, राइट से जोड़ दें, -1 कर दें, आंसर आ जाएगा। तो हमारा एक फार्मूला तैयार हो गया, और फॉर्मूला यह है कि अगर हमें टोटल निकालना है तो हमें उसी व्यक्ति की लेफ्ट और उसी व्यक्ति का राइट जोड़कर -1 करना होगा। हिंदी की अगर मैं बात करूं, मुझे कुल संख्या निकालनी है तो मुझे उस व्यक्ति का बायां और मुझे उस व्यक्ति का दायां जोड़ते हुए -1 करना होगा। अगर हमें टोटल निकालना हो तो हमें टॉप के साथ बॉटम को जोड़ते हुए, टॉप और बॉटम को जोड़ते हुए -1 करना होगा, यानी हम ऊपर के साथ नीचे जोड़ते हुए -1 करना होगा। अगर हमें टोटल निकालना हो तो हमें फ्रंट के साथ बैक जोड़ते हुए -1 करना होगा, यानी सामने के साथ पीछे जोड़ते हुए, सामने के साथ पीछे जोड़ते हुए, और उसे -1 करना होगा। -1 क्यों करेंगे? क्योंकि उस व्यक्ति की जो गिनती है हम 2 बार कर चुके हैं, एक बार लेफ्ट से, एक बार राइट से, या एक बार फ्रंट से, या बैक से, या टॉप से, या बॉटम से। हाँ या ना में मुझे जवाब दीजिएगा।
यस या नो, हाँ या ना में मुझे जवाब दीजिएगा। तो मुझे आप कहोगे सर सवाल कैसे आएगा? सवाल ऐसे आएगा बेटा, सवाल ऐसे आएगा, सवाल ऐसे सिंपली पूछा जाएगा आपसे। आपसे जो सवाल पूछा जाएगा वो ऐसे पूछा जाएगा। बेसिक सा सवाल है, शून्य लेवल का सवाल है। आप उम्मीद मत करना कि आपके एग्जाम में आएगा, इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन आएगा। लेकिन कहां ये आ चुका है हल्के लेवल के एग्जाम में, वो मैं आपको जरूर कराऊंगा। इन्होंने कहा यदि पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ दोनों सिरों से 20 है, दोनों सिर मतलब चाहे लेफ्ट या राइट, चाहे फ्रंट या बैक, तो एक पोजीशन 20 है, यहां पे दूसरी भी पोजीशन 20 है, 20 और 20 40, -1 39। सवाल यह है कि -1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं +1 होगा, कहीं -1 होगा, इस बात ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गई बेटा? तो हम उसको जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ के -1 करेंगे। अब अगला जो सवाल है वो आपके यूपी एग्जाम में तो नहीं आया, लेकिन चलो एसएससी में आ गया, तो क्या दिक्कत है बेटा? बता तो आप दोगे, मान लो आपके पेपर में आ जाइए, संख्या कुछ और हो, टाइप यही हो, तो कम से कम करना तो आना चाहिए। लेकिन मैं आपको पैटर्न दिखा रहा हूं कि सवाल जो आएगा वो कैसे पूछा जाएगा और कैसे आपको धमाकेदार तरीके से इसको उड़ा देना है। यहां पे है कि राधिका एक निश्चित परीक्षा में ऊपर से 16वां और नीचे से 13वें स्थान पे है। तो यहां पे जब हम बात करेंगे तो ये है टॉप से 16वें स्थान पर, और ये है बॉटम से 13वें स्थान पर। ऊपर से 16वां है और नीचे से 13वां है। दोनों को जोड़ेंगे, 6 और 3 9, 1 और 1 2, और -1 करेंगे। 29 में से अगर हम 1 करेंगे तो हमारे पास ये चीजें 28 होगी। कोई किसी को समस्या नहीं है भाई, चाहे किसी भी लेवल का सवाल हो, बस ये ध्यान रखिएगा -1 करना है, क्योंकि यही नॉलेज एडवांस वर्जन में आगे काम आएगी। हमारा मस्तिष्क नई चीजों को कभी ग्रहण करता है जब पिछली वाली चीजें उसने अच्छे तरीके से सीखी हो। एकदम से नई चीज को सीखने में टाइम लगता है, धीरे धीरे वो समय लगाता है। अगर आपको साइकिल चलानी आती है तो मोटरसाइकिल चलाने में थोड़ी ज्यादा आसानी आप महसूस करेंगे। बात समझ में आ गई बेटा? एकदम ओके। तो ये तो हो गए छोटे छोटे से चैप्टर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये पुलिस का एग्जाम है बेटा, सब इंस्पेक्टर का होता है दिल्ली पुलिस में, या कॉमन एग्जाम होता है ना? यही सवाल यहां भी आ गया, हो सकता है आपके में भी आ जाए। मेरे कराए हुए सवाल यूं के यूं आपके सामने आ सकते हैं। बात समझ में आ गई? यूं के यूं दिखाई देंगे। फिर कहोगे सर बिल्कुल वर्ड टू वर्ड था, स्टेटमेंट वाला भी सेम ऐसा ही सवाल था। मेरे भाई रोहित अपनी कक्षा में टॉप से 18वें स्थान पर है। टॉप से कितने स्थान पर है? 18वें स्थान पर। और अगर मैं बॉटम की बात करूं, बॉटम होता है नीचे, नीचे से गिनने पर उसकी रैंक 36 है, तो 54 हो गया। लेकिन मुझे -1 करना पड़ेगा, तो ये 53 बैठेगा। ये कितना बैठेगा बेटा? 53। चलिए ये चीज आपको समझ में आ गई। आज की क्लास में केवल बेसिक को ही करेंगे, फालतू चीजों की चर्चा नहीं करनी, केवल बेसिक पर ही हमें ध्यान देना है। उम्मीद करता हूं हमारे सभी बच्चों को ये चीजें बड़े शानदार जानदार तरीके से बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। चलिए, लेकिन अगर मैं ये कहता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कि हमारे पास टोटल संख्या दे रखी है, टोटल हमारे पास दे रखा है, मान के चलिए 20, टोटल हमारे पास दे रखा है 20, और मिस्टर एक्स फ्रंट होता है सामने, मिस्टर एक्स फ्रंट यानी सामने से उसकी पोजीशन 9 है। तो बैक से उसकी पोजीशन क्या होगी? पीछे से। फिलहाल तो आप डायग्राम से देख के बता सकते हैं, लेकिन आपको यह समझ में आना चाहिए कि क्या ट्रिक हम यहां पे यूज करने वाले हैं। यह है मिस्टर एक्स, यह है मिस्टर एक्स, टाई वाई लगा के सूट बूट में मौजूद है। इसकी पोजीशन हमें फ्रंट से पता है, इसकी पोजीशन हमें फ्रंट से पता है, तो इसकी पोजीशन हमें बैक से निकालनी है। इसकी पोजीशन हमें फ्रंट से पता है, इसकी पोजीशन हमें बैक से निकालनी है। जल्दी बता बेटा। टोटल हमारे पास 20 है, टोटल हमारे पास 20 है, और मिस्टर एक्स की पोजीशन हमें फ्रंट से पता है, फ्रंट मतलब सामने से पता है। इसकी पोजीशन आप बैक से बता दीजिए, आप पीछे से बता दीजिए। तो आप देख के बता देंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कोशिश करो कि आप इसे सीधा सीधा बता दो, है ना? थैंक यू बेटा नीरज, गॉड ब्लेस यू, वंदे मातरम, जय हिंद। भाई साहब ये टोटल 20 है, सामने से 9 है, पीछे से बताना। तो आप कहोगे सर ये तो 12 आ रहा है,
लेकिन कैसे आया, हम डिफरेंस लेंगे, 20 में से 9 गए 11 और एक और जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पीछे से दोबारा गिनना है। अगर मैं 20 में से 9 हटा दूं, भाई टोटल हमारे पास कितना है 20, टोटल हमारे पास कितना है 20। इस 20 में से अगर मैं 9 हटा देता हूं, इस 20 में से अगर मैं 9 हटा देता हूं, टोटल हमारे पास 20 है। इस 20 में से अगर मैं ये 9 हटा देता हूं तो मेरे पास बच गए 11। तो उसमें मुझे एक और जोड़ना पड़ेगा। हम 11 में एक जोड़ेंगे, हमारे पास उत्तर आएगा 12। हम 11 में एक जोड़ेंगे तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो है 12। तो इस फॉर्मूला क्या बना, अगर हमें बैक साइड से किसी का क्रम निकालना है, बैक साइड होता है पीछे से, तो हम टोटल में से माइनस करेंगे फ्रंट यानी सामने, और उसके बाद हम +1 करेंगे। +1 क्यों करेंगे? क्योंकि बैक से हमें इसको दोबारा गिनना है। तो फॉर्मूला बन गया कि भाई साहब कुल संख्या में से सामने की संख्या को घटा दो और +1 कर दो। तो ये हमारा जो क्रम है वो निश्चित रूप से पीछे से ही आएगा। तो हमारे पास कुछ फार्मूले की लिस्ट में और चीजें शामिल हो गई। अगर हमें किसी की पोजीशन लेफ्ट यानी बाएं से बतानी है तो हमें उसका अपोजिट घटाना होगा टोटल में से। टोटल में से राइट घटाएंगे और +1 करेंगे। अगर यही चीज हमें बतानी होती राइट से बतानी होती तो हम टोटल में से लेफ्ट घटाएंगे और +1 करेंगे। अगर हमें यह चीज टॉप से बतानी है तो हम टोटल में से बॉटम होता है बेटा नीचे, हिंदी मीडियम को कोई दिक्कत तो नहीं है, आप जानते सबके बारे में क्या है। अगर हमें बॉटम से, क्योंकि इतनी हिंदी तो सारे के सारे, इतनी अंग्रेजी तो सारे के सारे जानते हैं, तो हम टोटल में से टॉप को घटाएंगे और यहां पे +1 करेंगे। अगर हमें फ्रंट से किसी की पोजीशन बतानी है तो हम टोटल में से बैक घटाएंगे और +1 करेंगे। अगर हमें बैक से किसी की पोजीशन बतानी है तो टोटल में से फ्रंट घटाएंगे, फिर से +1 करेंगे। ये फार्मूला नहीं है, ये अपने खून के अंदर शामिल कर लो कि भाई ये तो कॉमन सेंस की बात है। यहां पे टोटल का मतलब होता है कुल संख्या, लेफ्ट का मतलब होता है बायां। आप लोगों के लिए मैं और क्या कर सकता हूं बेटा, राइट का मतलब होता है दायां, टॉप का मतलब होता है ऊपर, इतना तो सारे जानते ही हैं। हाँ जी, बॉटम का मतलब होता है नीचे, फ्रंट का मतलब होता है सामने, और मेरे भाई बैक का मतलब होता है पीछे। और बताओ भाई, ये लो समस्या का समाधान। एकदम ओके, एकदम ओके भाई, समझ में आ गया, क्लियर है सभी को। क्यों करेंगे +1? क्योंकि हमें उसको बैक से दोबारा गिनना, फ्रंट से दोबारा गिनना, बॉटम से दोबारा गिनना। दोबारा गिनने के लिए हम यहां पे जो है वो +1 ही करेंगे, हम उसको दोबारा गिनने वाले हैं। एकदम ओके बेटा, एकदम ओके, यस या नो? ठीक है, अगर चीजों को समझ गए तो धुआं उठा दोगे तुम अगले सवाल में। जैसे बेसिक सा सवाल देता हूं, अगर मैं कहूं कि मेरे पास टोटल व्यक्ति 50 है, मिस्टर एक्स नीचे से मतलब बॉटम से 25वें स्थान पर है, तो ऊपर से उसका क्रम क्या होगा? जल्दी जल्दी वर्बली बता दें। टोटल मेरे पास 60 है, बाएं होता है लेफ्ट से, किसी का क्रम 28 है, वो है मिस्टर एक्स। तो आप बताइए मिस्टर एक्स का क्रम दाएं, अच्छा बाएं है तो दाएं पूछेगा, नीचे थोड़ी पूछ सकता है। फ्रंट है तो बैक पूछेगा, टॉप है तो बॉटम पूछेगा, लेफ्ट है तो राइट पूछेगा, राइट है तो लेफ्ट पूछेगा। तो ये तो सिंपल सी चीज है बेटा, ठीक है, आसान तरीके से समझ आ रहा है सभी को। क्योंकि आज की क्लास तो हमारा इतना है, बस आपका एक बार बेस क्लियर हो जाए।
तो भाई साहब आप कहेंगे सर ये तो बहुत इजी है, 50 में से 25 गए, 50 में से 25 गए 25, प्लस 1 करेंगे 26। क्यों? ऊपर से दोबारा गिनना है। 10 में से 8 गए 2, 5 में से 2 गए 3, 32, और 32 में 1 जोड़ेंगे 33। इतना सिंपल सा सवाल है, इसमें कोई गलती नहीं करेगा, सबका सही होना चाहिए, क्योंकि पूरे चैप्टर में सारा खेल ही यही है कि क्या प्लस होगा क्या माइनस होगा। अगर ये चीज सीख गए तो आपको कोई गलती करने वाला, कोई मतलब गलती हो ही नहीं पाएगी आपकी। आज की क्लास तो ये हलवा एकदम बेसिक सीखने की, कल थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, परसों थोड़ा और बढ़ाएंगे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे। और इस चैप्टर में जो यूपीएसआई में, वीडियो में या कांस्टेबल में जो सवाल वार्डन में पूछे गए थे, वो पूछे गए थे जो है डाटा सफिशिएंसी से रिलेटेड। लास्ट क्लास में मैं इसको डाटा सफिशिएंसी से जोड़कर चलाऊंगा। यूपी जीके होगा ना बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? यूपी जीके हम कराएंगे, इसी बैच में होगा, और कौन कराएगा? अब ये बड़ी कॉमन सेंस का सवाल है, आया बेशक एसएससी में है, लेकिन ऐसा आपके में आ सकता है, डाटा सफिशिएंसी के माध्यम से ये पूछा जाएगा। तो मेरे भाई मुझे बता दो क्या होगा उत्तर? जल्दी बताओ बेटा, शाबाश। चलो, यहां पे जब हम बात करते हैं तो एक सीधी सीधी बात है, ये तो बड़ी कॉमन सेंस का सवाल है, किसी की कोई समस्या होगी नहीं इसमें। ये देखो, इतना सिंपल सा सवाल है बेटा ये। एक लाइन है हमारे पास, मान लिया इस 35 बच्चों की लाइन में आरव का स्थान ऊपर से छठा है, टॉप से छठा आरव है। हम यहां पे बात करते हैं टॉप से, टॉप से जो छठा है वो है आरव, टॉप से छठा। रॉनी आरव से 7 रैंक नीचे है, नीचे है। ये तो ऊपर से ले आया बेटा पोजीशन, ये पोजीशन तो ऊपर से ले आया, लेकिन रॉनी इससे 7 रैंक नीचे है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये टॉप से 13 हो गया बेटा। बोलो हाँ या ना में जवाब दो, ये टॉप से 13 हो गया। ये टॉप से छठा है, टॉप होता है ऊपर, ये हमने ले लिया टॉप, ये होता है ऊपर, ऊपर से छठा है। रॉनी इससे 7 रैंक नीचे है, 1 2 3 4 5 6 7वां ये खुद हो गया, तो ये टॉप से 13 हो गया। नीचे से रॉनी का रैंक क्या है? ये आरव है, ये रॉनी है। तो ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी बेटा आपको, यानी हमारे पास टोटल दिया गया है, टोटल कितना है? 35। हमें टॉप से यानी ऊपर से, टॉप से यानी ऊपर से रॉनी की रैंक निकाल ली है, दी नहीं गई थी, हमने निकाल ली कि भाई रॉनी है 13वां। हमें इसी रॉनी की जो रैंक निकालनी थी वो अपन को नीचे से बतानी थी, बॉटम से। तो दोनों का डिफरेंस लेंगे और यहां पे हम +1 कर देंगे, और 22 और 1 23 हमारा सही उत्तर होगा। तो ये हल्का सा लेवल हमने अप किया है, हल्का सा लेवल अप मतलब एक स्टेप बढ़ा दिया है, कि डायरेक्ट नहीं दिया गया था, इनडायरेक्ट दिया गया था, लेकिन हमने उसे निकाला और सॉल्व किया। +1 करना था यहां पे। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया भाई, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। किसी भाई को कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये प्रैक्टिस टाइप है। अब मुझे बताओ कि इसको कैसे करेंगे, जल्दी बताओ बच्चे। जिनको नहीं समझ में आया उनको हम फिर से कराएंगे।
उनको हम फिर से बता देंगे, जिनको ये चीज क्लियर नहीं हुई है तो उनको हम एक बार फिर से बता देंगे। ठीक है मेरे भाई, सारे के सारे बढ़िया, एकदम ओके। हो गया भाई, आओ बच्चे। 25 उत्तर दे रहा है, देखिए ध्यान से। ये हमारे पास एक लाइन है, रैंक है, टोटल 50 बच्चे, इसमें क्रम है। आरव का स्थान ऊपर से 16वां है, ये आरव है, ऊपर से 16वां है, ऊपर से कितना है 16वां। इसको मैंने मान लिया ये ऊपर होता है टॉप। रोनी आरव से 10 रैंक नीचे है, 16 और 10 26 होगा, ये ऊपर से हो गया 26। भाई 10 रैंक नीचे है तो 16 में 10 जोड़ो, सीधा, कुछ नहीं करना, डायग्राम नहीं बनाना। तो ये रोनी आ गया। 10 कैसे, 16 के बाद 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26, तो ये आ गया हमारे पास रोनी। तो रोनी जो है वो आरव से 10 रैंक नीचे है। नीचे से रोनी की रैंक क्या है? अब हमारे पास टोटल है, हमारे पास टोटल है, हमारे पास जो टोटल है वो है 50, हमारे पास जो टोटल है वो 50। हमें यहां पे पता है रोनी की रैंक, रोनी की जो रैंक है वो किसकी निकालनी हमें? नीचे से। रोनी की रैंक अपन को ऊपर से पता है, क्या है बेटा इसकी रैंक ऊपर से 26, तो नीचे से रैंक बताएंगे, नीचे से रैंक बताएंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे, 24 प्लस 1 करेंगे तो ये 25 आएगा। अच्छा आप 51 में से भी 26 घटा सकते हो, सीधा निकालना है तो पहले ही 1 जोड़ लो, 51 कर लो उसे, और 51 में से घटा दो। अगर मान लो आपको +1 -1 नहीं करना है, अगर आपको +1 -1 नहीं करना है तो आप इसको क्यों ना 51 मान लें, और 51 में से सीधा 26 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। मतलब हम ऐसा भी कर सकते थे, 51 में से हम जो है वो 26 घटा देते तो 25 हमारा आंसर आ जाता। पहले एक संख्या बढ़ा सकते हो, फिर बाद में एक जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये आपकी अपनी कॉमन सेंस है, अपनी समझ है। अगर हमारे पास टोटल ना हो तो, आरिफ खान ने पूछा, अगर यहां पे टोटल नहीं है तो डाटा इनएडिक्वेट है, ये सवाल नहीं बनेगा। अगर इस सवाल में टोटल ना दिया जाए तो निश्चित रूप से ये डाटा इनएडिक्वेट है, ये सवाल यहां पे किसी भी तरीके से नहीं बन सकता है अगर टोटल आपके पास ये ना हो तो। ये सवाल है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल है, फिर मेरी तसल्ली हो जाएगी, फिर हम आगे चलेंगे। अगला सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बेटा, सारे के सारे बताइएगा। अगला सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जो कि आप आसानी से बता सकते हैं। हो गया भाई, सब बढ़िया। आओ बच्चे देखते हैं, मैं सॉल्व कराता हूं जिनका नहीं हुआ। ये लाइन ले ली, फिर से समझो बेटा, फिर से दिमाग लगाना। जहां से लाइन स्टार्ट होती है ना, जैसे टॉप से स्टार्ट होती है और बॉटम से स्टार्ट होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। टॉप बॉटम होता है ऊपर और नीचे। इसमें क्या कहा गया, 50 बच्चों कक्षा में आरव का स्थान नीचे से 16वां, ये बॉटम से है, नीचे से 16वां, ये रहा नीचे से, ये आरव है, आरव का स्थान नीचे से 16वां है। रानी आरव से 10 रैंक ऊपर है। अगर 10 रैंक ऊपर है तो नीचे से कितना हो गया? 16 और 10 26 हो गया, नहीं हो गया? ये 10 रैंक ऊपर है, 10 रैंक ऊपर है, कौन हो गया? रोनी। ऊपर का मतलब क्या होता है? ये ऊपर है, ये नीचे है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। बस अगर यही चीज समझ में आ गए तो क्वेश्चन आपने उड़ा दिया।
क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं है। हमारे पास कुल संख्या दे रखी है कि कुल संख्या जो है वो हमारे पास 50 है। हमें रोनी की रैंक ऊपर से बतानी है, तो हमें रोनी की रैंक नीचे से पता है, हमने निकाल ली है। जब हमें इसकी रैंक ऊपर से बतानी है तो हमें इसकी रैंक नीचे से पता है कि इसकी रैंक नीचे से 16 है, तो हम रोनी की जो रैंक है वो ऊपर से बताएंगे और रोनी की रैंक ऊपर से बताएंगे। 50 में से 16 गए, 24 में 1 जोड़ेंगे तो 24 और 1 हमारे पास होगा 25। तो 24 और 1 जो होगा वो हमारे पास 25 होगा। बोलो हाँ या ना। आ गया बेटा सबको समझ में? हमारे किसी भी भाई को कोई समस्या दिक्कत परेशानी हो, ठीक है, कहां +1 करना है कहां -1 करना है, इस बात का आपको बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए कि आप किसी प्रकार की कोई गलती वहां पे ना करें कि भाई साहब कहां +1 होगा कहां -1 होगा, ये जानकारी तो अपन को होनी चाहिए ना। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। अब यहां पे बीच में जब संख्या निकालते हैं, बीच में, तो बीच में संख्या कैसे निकालते हैं बेटा? कि इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, वो आपने किया भी था। आ जाओ। इसका क्या यूज है ये अगले सवाल में बताऊंगा। बीच में निकालने का फार्मूला मैंने बताया था, एक जैसी पोजीशन का डिफरेंस -1। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। अच्छा, तो आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छा बताएंगे। पीछे वाला सवाल फिर करा दो, पीछे वाले सवाल में कोई डाउट रह गया। ये देखो बेटा, 50 बच्चों के कक्षा में आरव का स्थान नीचे से 16वां है। रोनी आरव से 10 रैंक ऊपर है तो नीचे से 26 हो गया, तो रोनी का रैंक नीचे से 26 आ गया। कुल हमारे पास 50 है, रोनी का रैंक नीचे से 26 है। 26 है बेटा, 26, 25 नहीं है, 26। ये मैंने सारा काम माइंड में सही बोला है, सही किया, लेकिन यहां है। अब ठीक है बेटा, इतनी सी बात की गड़बड़ थी, बोला सही है लिखा गलत है। थैंक यू बेटा बताने के लिए, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू बताने के लिए। ये एकदम क्लियर है बेटा, ये एकदम क्लियर है। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू बच्चे बताने के लिए। अब ये लेफ्ट की बड़ी पोजीशन में से लेफ्ट की छोटी पोजीशन को घटा के आपने -1 किया। लेफ्ट की बड़ी पोजीशन में से लेफ्ट की छोटी पोजीशन को घटा के आपने -1 किया। लेफ्ट की बड़ी पोजीशन से लेफ्ट की छोटी, यही काम आप यहां भी तो कर सकते हैं बीच में। लेकिन सवाल यह है कि जो 50 हमारे पास दे रखा है ये कहां काम आएगा, सवाल इस 50 का है। देखो सीधी सीधी बात है, ये हमारे पास ए की पोजीशन हमें राइट से पता है, वो 12 है। राइट होता दायां, ए की पोजीशन राइट से वो होता है दायां। ठीक है मेरे भाई। और हम बी की पोजीशन भी हमें राइट से दे रखी है, ये भी होता है दायां। ये 40 है। मैंने कहा था इन बिटवीन निकालने हो तो राइट की बड़ी पोजीशन में से राइट की छोटी पोजीशन को घटा के -1 करेंगे। बड़ी पोजीशन हमारे पास 40 है, छोटी पोजीशन हमारे पास 12 है, दोनों को घटा के -1 करेंगे। 40 में से 12 गए, 28 + 1 -1 27। तो सबका उत्तर है। आप कह रहे हो सर इसमें 50 का क्या यूज है? कोई यूज नहीं है। अगर ये ना भी देता तब भी हमारा सवाल सॉल्व हो जाता।
लेकिन इस 50 का यूज आएगा, इस 50 का जो यूज है वो आएगा, वो अगले सवाल में आएगा। और हमारा अगला सवाल क्या है मेरे भाई, वो ये रहा, जहां मिस्टर ए की पोजीशन लेफ्ट से दे रखी है, यहां पे इस टोटल का इस्तेमाल होगा। टोटल हमारे पास 50 है, मतलब जो कुल संख्या दी गई वो 50 है। और अगर मैं मिस्टर ए की बात करूं तो मिस्टर ए हमारे पास लेफ्ट साइड से 12 हैं और मिस्टर बी हमारे पास राइट साइड से 16 हैं। अब बीच में निकालना है तो लेफ्ट में से लेफ्ट राइट नहीं घटाएंगे, राइट में से लेफ्ट नहीं घटाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास टोटल हो तो हम लेफ्ट का राइट बना सकते हैं, राइट का लेफ्ट बना सकते हैं। भाई टोटल में से लेफ्ट घटा के एक जोड़ेंगे राइट बन जाएगा, टोटल में से राइट घटा के एक जोड़ेंगे लेफ्ट बन जाएगा, फिर दोनों का डिफरेंस लेके -1 कर देना। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके। एक तरीका ये भी है 12 और 16 का जोड़ो 50 में से घटाओ, वो हम बाद में बताएंगे, वो तरीका मैं बाद में बताऊंगा, सेपरेट और ओवरलैपिंग की पोजीशन का। एक तरीका यह भी था कि 12 और 16 को जोड़ो 50 में से घटाओ, लेकिन यह तरीका दूसरी जगह फेल भी हो सकता है, तो उसके लिए कुछ और बातें हमें सीखनी पड़ेंगी। जो बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर यहां पे टोटल का रोल क्या है, नमस्ते भाई, टोटल का रोल एक सिंपल है, वो सीधा साधा है। हम यहां पे ना इनकी पोजीशन चेंज करेंगे। देखो अगर मान लो मैंने मिस्टर ए की पोजीशन राइट से निकाल ली, मिस्टर ए की पोजीशन मैंने राइट से निकाली, कैसे निकालूंगा मैं राइट से, मैं 50 में से 12 घटाऊंगा और 1 जोड़ूंगा। 50 में से 12 घटाऊंगा 38 और 1 39, तो 39 हो गया। मिस्टर ए राइट से कितना हो गया, 39। ये पोजीशन ध्यान रहे हमने निकाली है, तो एक राइट की पोजीशन हमारे पास 39 है, एक राइट की पोजीशन हमारे पास 16 है। दोनों का डिफरेंस लेंगे -1 करेंगे, तो ये हमारे पास 22 आ गया। तो हमारे पास ये जो उत्तर आया वो 22 आया। अगर हम यहां पे बात करते हैं मिस्टर बी की पोजीशन, दूसरा तरीका यह भी था, मिस्टर बी की पोजीशन मैं लेफ्ट से बता सकता हूं। कैसे बता सकता हूं, टोटल में से राइट घटाऊंगा, टोटल में से राइट घटाऊंगा और +1 करूंगा। 50 में से 16 गए, 34 + 1 35। तो बेटा एक राइट हमारे पास, ये लेफ्ट से 35 आ गया, तो एक लेफ्ट हमारे पास 35 है, एक लेफ्ट हमारे पास 12 है। 35 में से 12 गए 23 - 1 22। दोनों तरीके से सेम आंसर आया, जैसे मर्जी कर लो। तो टोटल अगर हमारे पास हो, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, तो हम लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 50 क्यों दे रखा था, अब समझ में आया आपको? ये यहां पे 50 क्यों दिया गया था, ये बात क्लियर हुई आप सभी को, एक एक बच्चे को? ये 50 क्यों लिखा गया है यहां पे? ऐसे करना हो तो ठीक है, एक काम करना, दोनों नहीं करने, मैंने तो दोनों तरीके से बता दिया। देखो टोटल दे रखा था, ए की पोजीशन लेफ्ट से दे रखी थी, मैंने ए की पोजीशन राइट से निकाल ली, 50 में से 12 घटाया और 1 जोड़ दिया, 39 आ गया। ये ए की पोजीशन लेफ्ट से आ गई 39, तो एक लेफ्ट हमारे पास राइट से आ गई 39, एक राइट हमारे पास 16 है जो दे रखा है, एक राइट हमारे पास 39 है जो हमने निकाला है। 39 में से 16 करेंगे -1 करेंगे तो 22 आएगा। दूसरा तरीका यह था कि मिस्टर बी राइट से 16 था, तो टोटल में से राइट घटा के लेफ्ट बनाया, 50 में से 16 घटाया, 50 में 16 घटाया, एक जोड़ा तो लेफ्ट बना दिया, मैंने इसे लेफ्ट से बना दिया। तो एक लेफ्ट हमारे पास 35 था जो हमने निकाला, एक लेफ्ट हमारे पास 12 था जो हमने निकाला, दोनों को घटा के -1 कर दिया। यानी ये टोटल इसलिए दे रखा है कि हम लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हम बता सकते हैं, हम लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हम बता सकते हैं, इसलिए हमारे को ये टोटल दिया गया है। लेकिन इसको दूसरे तरीके से करो, दूसरा तरीका और आसान है। दूसरा तरीका क्या कहता है, अगर इन दोनों का टोटल, देखो दूसरा तरीका क्या कहता है, बीच में निकालने हो, अगर इन दोनों का टोटल इस टोटल में से कम है, तो ट्रिक यह है, अगर दी गई संख्याओं का, अगर दिए गए क्रम का टोटल
कुल योग से कम है, कुल टोटल से कम है, तो ये ट्रिक लगेगी। कुल टोटल से कम है तो ट्रिक लगेगी। तो क्या करना है बेटा, टोटल में से घटा देना है लेफ्ट प्लस राइट। तो ट्रिक क्या है, तो ट्रिक ये है कि टोटल में से घटा देना है लेफ्ट प्लस राइट। बस टोटल हमारे पास 50 है, 50 में से घटा देना है लेफ्ट प्लस राइट। एक 12 है, एक 16 है, 12 और 16, 12 और 16 28, मच्छर घूम रहा है भाई, 12 और 16 28 माइनस 1 22, आंसर आ गया। 50 में से ये 22 आए, पहले भी 22 आया, देखो ये भी 22 आया, ये भी 22 आया। इसको जोड़ के टोटल में से घटा दो, इन दोनों को जोड़ो और टोटल में से घटा दो, उत्तर आ जाएगा। अगर मेरी बात से आप तृप्त हो गए हैं, अगर मेरी बात से आप संतुष्ट हो गए हैं, तो मुझे इस सवाल का आंसर बता दो। ये रहा बेटा, जल्दी बताओ बेटा, दोनों ही तरीके से बता दो। इन दोनों को जोड़ के उसमें से घटा सकते हैं, या फिर ये जो 5वीं रैंक मिली है ना मोहिनी को, ये ऊपर से मिली है, तो ऊपर वाली नीचे में बदल लो। आखिरी अगर रैंक मेंशन ना हो, जैसे मोहिनी को 5वीं रैंक मिली, और अगर मोहिनी को 5वीं रैंक मिली है ना बेटा, तो ये ऊपर से ही होगी, क्योंकि रैंक हमेशा ऊपर से मिलती है। तो फॉर्मूला क्या था, इन दोनों का टोटल इस टोटल से कम है। अगर ज्यादा हो तो क्या करना हो बाद में बताऊंगा। 5 और 11 16, इससे कम है, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से घटा दो लेफ्ट प्लस राइट। हम करेंगे टोटल में से घटा दो लेफ्ट प्लस राइट, तो टोटल हमारे पास 22 है, 22 में से घटा दो लेफ्ट प्लस राइट, 5 प्लस 11, 22 में से 11 और 5 16 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 6। ये हमारा सही उत्तर होगा, हमारा उत्तर आएगा 6 होगा। दूसरा तरीका जो मैं बता रहा था, देसी तरीका अपना, लेकिन यह तरीका भी कई जगह काम आएगा। टोटल हमारे पास कितना है बेटा, 22। मोहिनी की रैंक टॉप से कितनी है, मोहिनी की रैंक ऊपर से कितनी है, ऊपर से यानी टॉप से कितनी है, तो टॉप से मोहिनी की रैंक है 5। तो मैं मोहिनी की रैंक नीचे से बता सकता हूं, जो कि दी नहीं गई है, तो मैं मोहिनी की रैंक बॉटम से बता सकता हूं, बॉटम होता है नीचे, तो मैं यहां पे जो मोहिनी की रैंक है वो नीचे से बता सकता हूं, बॉटम से बता सकता हूं। जो काम वर्बली हो जाएगा, 22 में से 5 गए 17, 17 प्लस 1 18, ठीक है। सिद्धू नीचे से कितना है, आखिरी से, सिद्धू नीचे से यानी बॉटम से कितना है, सिद्धू नीचे से यानी बॉटम से कितना है, 11, सिद्धू बॉटम से 11 है, तो दोनों बॉटम हमारे पास हो गए। दोनों का डिफरेंस लेके -1 करेंगे, 18 में से 11 गए 7, -1 6, वही आएगा बेटा, कोई चेंज नहीं है। दोनों तरीके उम्मीद करता हूं क्लियर। तो हमारी इस मैराथन में अब अगली क्लास आपकी लगने वाली है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक जाते 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 हम सवाल, अब देखो इन दोनों का टोटल, जल्दी बताओ बेटा। सीजीएल मेंस लेवल में सवाल आया, दोनों ही तरीकों से आपका उत्तर सही होना चाहिए। तो यहां से मैं कल शुरू करूंगा, अभी हमारा समय हो गया है। अगली क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है। जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर देके जाइए। अगर इन दोनों का टोटल इस टोटल से कम है तो सीधा जोड़ के घटा सकते हैं, आपका उत्तर आएगा, जैसे कि आप लोगों ने उत्तर देना शुरू कर दिया है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बेटा, कल हमारी मुलाकात होगी, कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। सही उत्तर है 2, लेकिन दोनों तरीके से चेक करना, दूसरा तरीका भी पास होना चाहिए। जो ट्रिक बताऊंगा ऐसे बताऊंगा जो दोनों जगह कामयाब हो। थैंक यू, मिलते हैं कल इसी समय। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।